हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। और हमारे द्वारा जो डिक्टेशन बोली जा रही है वो आप लोग सभी लोग जो है अच्छे से लिख रहे होंगे। और हमारे द्वारा जो कंटिन्यू जो है डिक्टेशन बोली जाती है जो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होती है, जो एसएससी स्टेनो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। और यूपी ट्रिपल एससी में भी जो इससे रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं उनमें जो है आपके लिए इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप पर डे जो है एक डिक्टेशन 400 से लेकर के 1500 तक जो है आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते रहें, राइटिंग करते रहें जिससे कि आपकी स्पीड प्रॉपर बनी रहे। और आपका जो नए नए इससे जो है आप नए नए आउटलाइन भी बनाना सीखते रहेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है आउटलाइन बनाने में तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम उसके लिए उसकी आउटलाइन जो है नए वीडियो में फिर से आपको बताएंगे। तो चलिए डिक्टेशन बोलते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, इससे सांप्रदायिक राजनीति पनपती है। इस बारे में कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह साफ है, जैसा कि माननीय प्रस्तावक ने कहा है, कि यह गठजोड़ सारे देश के लिए नुकसान देने वाला है। यह बहुमत के लिए भी हानिकर है, लेकिन संभवतः यह हर उस अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हानिकारक है जो इससे कुछ लाभ लेना चाहता है। मेरे विचार से भारत का पिछला इतिहास भी यही सिखाता है। लेकिन अगर किसी स्वतंत्र राज्य के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को अलग थलग करना चाहते तो इससे उस देश को तो नुकसान पहुंचता ही है, सबसे अधिक स्वयं उसके हितों को हानि पहुंचती है, क्योंकि इससे अपने और दूसरों के बीच धार्मिक और राजनीतिक आधार पर और कभी कभी किसी हद तक आर्थिक आधार पर भी एक दीवार खड़ी हो जाती है। और इससे वह वर्ग अपना वह असर कभी नहीं डाल सकता जो उचित तौर पर डालने की इच्छा रखता है। इस समय भारत का भावी संविधान इस संविधान सभा में बनाया जा रहा है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अगले 2 या 3 महीनों में संविधान को अंतिम रूप मिल जाएगा और हम यहाँ कोई भी प्रस्तावक पास करें उससे संविधान के उस रूप में जिसमें वह स्वीकार किया जाएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर भी यही निकाय कमोबेश संविधान बनाने वाला निकाय है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और अगर यह सदन इस प्रस्ताव के ढंग से ही सोचता है तो मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं कि संविधान बनाने वाला निकाय भी इसी प्रस्ताव के ढंग पर सोचेगा। मैं यह और कहना चाहूँगा कि संविधान बनाने वाले निकाय को जो भी प्रमाण हमारे सामने है उससे लगता है कि इस प्रस्ताव की ही भावना के अनुसार वह काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसने हमारे पुराने संविधान की उन बहुत सी विशेषताओं को अलग कर दिया है जो
हमें सांप्रदायिकता की तरफ ले जाती थी। अन्य विशेषता भी बनी रहेगी या नहीं, यह मैं गारंटी से नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरा तो यही विचार है कि सांप्रदायिकता किसी भी रूप में जितनी भी कम हो, हमारे संविधान और हमारी सरकार के व्यावहारिक रूप से काम करने के लिए उतना ही अच्छा होगा। महोदय, जहाँ तक इस प्रस्ताव का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा, हम इसका स्वागत करते हैं। तो ये हमारे जो है डिक्टेशन 400 वर्ड थे, जो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोले गए हैं। तो आप लोग इसको पूरी तरीके से लिख लिए होंगे। इसकी जो है हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करके आप हिंदी में जो इसका हिंदी में लिखा गया है उससे मैच कर लें। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम कहीं छूटा है तो उसको फिर से प्रैक्टिस करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है आउटलाइन बनाने में तो कमेंट बॉक्स में उस वर्ड को कमेंट कर दें, जिससे कि हम उसके आउटलाइन आपको बना करके दूसरे वीडियो में दे सकें। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि काफ़ी बच्चों को जो है इसका बेनिफिट मिल सके। और हमारा भी जो है नए नए जो है इससे एक्सरसाइज ले करके और नए नए तरीके से आपको जो है डिक्टेशन अलग अलग स्पीड के साथ हम आपको देने के लिए इच्छुक हो सकें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।